पिछले क्लास में हम आप लोगों को बच्चों ट्रिगोनोमेट्री की बेसिक बातों को समझा रहे थे। ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक फंडा सब बता रहे थे। संडे स्पेशल आज की क्लास में स्वागत है ना उन सभी बच्चों को जो बच्चे इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच छोड़ करके भी क्लास करने का हिम्मत दिखाए हैं। तो बहुत अच्छा लगा, कोई बात नहीं, फिर भी चलिए अच्छा लगा। तो आपका दिन इंडिया न्यूजीलैंड के मैच से बेटर होगा यहाँ, तो ऐसा उम्मीद तो है, क्योंकि बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज सब देखने को मिलेगा। तो चलिए बच्चों, बिना बात किए हुए हम लोग आज के सेशन का शुरुआत करते हैं। यस, तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग ट्रिगोमेट्री लिमिट पे क्वेश्चंस करेंगे। ट्रिगो लिमिट की बेसिक बात हम आपको पिछले क्लास में बता दिए थे, उसका जो छोटा मोटा प्रूफ है, जो कौन किससे ग्रेटर होगा, कौन किससे स्मॉलर होगा, इन सब बात पे भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यस, तो आज बच्चों मेनली क्वेश्चंस पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे। तो आज के सेशन में जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं बच्चों, वह ट्रिगो लिमिट और उसके आगे की बात है, राइट है। अच्छा, याद होगा आपको अगर बच्चों पिछले क्लास में, तो हम आईटी का एक क्वेश्चन दिखा रहे थे जिसमें कि हम आपको बता रहे थे कि अगर आप सेम का फंडा लगाओगे तो आपके साथ क्या दिक्कत आएगी, है ना, और कैसे बहुत सारे बच्चे ने इस क्वेश्चन को गलत बनाया था। अगर आपको याद होगा तो ये प्यारा सा आईटी का क्वेश्चन हम आपको पिछले क्लास में एज अ होमवर्क दे करके बोले थे कि आप सोचने का कोशिश कीजिएगा, है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से बच्चों हम आपके सामने प्रकट कर दें। क्वेश्चन था लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था जो कि हम आपको बता रहे थे कि ये आईआईटी का पूछा हुआ प्रश्न है। बहुत सारे बच्चे इसको गलत ही बनाए थे, मतलब गलत बनाते थे। तो इसका एक्चुअली क्या अप्रोच होना चाहिए, आइए जरा उस चीजों को एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। यस, अगर आप लॉपिटल लगाते हैं तो फिर आप सही अप्रोच पे चले जाइएगा, लेकिन शुरुआती दिनों में आपसे क्या गलती हो सकती है जब आप ट्रिगो लिमिट सीखोगे, अप्लाई करोगे साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला बच्चों। तो आप सिंपल इस क्वेश्चन में क्या करना चाहोगे, आप करना चाहोगे कि सेम अपॉन सेम हो जाना चाहिए, यानी कि बस हमें अगर कमी है तो यहाँ पे साइन एक्स टेंड्स टू 0 और साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स है, तो क्यों ना हम लोग डिनोमिनेटर में भी बच्चों, है ना, डिनोमिनेटर में भी पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपने मन से लगा दें। यस, और अपने मन से जैसे ही लगाएं तो इसको मल्टीप्लाई भी कर दें पाई कॉस स्क्वायर एक्स से। ऑलराइट, अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तब आप कहोगे कि सर साइन सेम अपॉन सेम का वैल्यू, हम बोले ओके साइन सेम अपॉन सेम का है, तो आप क्या कहना चाहते हो, तो बच्चा लोग कहेगा 1 और मल्टीप्लाइड विथ पाई और कॉस फिर 0, तो ओवरऑल जो बच्चों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पाई, राइट है। ओवरऑल जो हो गया हमारा पाई। अच्छा, नीचे में एक्स स्क्वायर अपॉन का एक्स स्क्वायर भी है, तो पाई अपॉन 0 यानी कि इनफाइनाइट ओवरऑल आपका हो। बट बच्चों यह एक गलत अप्रोच है, यह रॉन्ग मेथड है, क्योंकि साइन सेम अपॉन सेम तो आपने देखा, साथ साथ हम आपको बोले थे कि साइन सेम अपॉन सेम देखने के साथ साथ बच्चों आपको लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद, यस, अगर आपको याद हो तो साइन सेम अपॉन सेम दिखने के बाद अगर आप लिमिटिंग वैल्यू पुट कर दो और साइन 0 अपॉन 0 आ जाए ना, तब आप 1 लिख सकते हो, जैसा कि आपको याद हो। यस, लेकिन यहां पे साइन सेम अपॉन सेम तो दिखा, लेकिन जैसे ही आप x की जगह पे 0 पुट करोगे तो भाई cos 0 तो 1 होता है, और यहां पे साइन 0 अपॉन 0 नहीं दिखा बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड, जिसके वजह से आप कर दिए और आपका आंसर इनफाइनाइट आ गया। इनफाइनाइट भी एक क्वेश्चन में था बच्चों, यह हमारा रॉन्ग आंसर हो गया, ये नहीं था इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कुछ और था, करेक्ट अप्रोच कुछ और था। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट अप्रोच। लॉपिटल बस आप मत लगाओ अभी, क्योंकि लॉपिटल से भी इस क्वेश्चन को सही अप्रोच से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाना जा सकता है, लेकिन हम आपको कुछ बेसिक बात दिखाते हैं, सिखाते हैं कि जो यहां पे हमने क्या गलती करा, साइन सेम अपॉन सेम करा, वैल्यू नहीं चेक करा, ये हमारी गलती थी।
यही क्वेश्चन सीख देता है कि कभी भी अगर साइन सेम अपॉन सेम दिख जाए तो लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद 0/0 दिखना चाहिए, साइन 0/0, तभी जाकर के बच्चों आप उसकी जगह पे 1 लिखिएगा। ठीक है सर, ये बात हम इस क्वेश्चन के जरिए से समझ गए। लेकिन सर इस क्वेश्चन का राइट अप्रोच क्या होगा? यस बच्चों, राइट अप्रोच पे जरा चलते हैं और प्लीज आप कोशिश कीजिए एक बार राइट अप्रोच लगा करके इसके आंसर को कमेंट करने का। यस बच्चों, आप हमें बताइए कि आपके तरफ से इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है, इस लिमिट के क्वेश्चन का। तो सबसे पहली बात, अगर आपको कुछ सेकंड का टाइम चाहिए तो मिल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, आपके कमेंट को हम यहां पढ़ेंगे, तो जो भी आप लिखोगे हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रीन इधर उधर करने में नहीं अच्छा आ रहा था, यहां पे फ्रंट में है, थोड़ा सा ऊपर आप, थोड़ा सा नीचे कमेंट। राइट है बच्चों? यस। तो सबसे पहली बात कि आपको यहां पे साइन 0/0 क्रिएट करना ही है, जो कि नहीं हो रहा था। तो क्यों ना बच्चों हम लोग इस cos स्क्वायर x की जगह पे लिमिट x टेंस टू 0, यस, लिमिट x टेंस टू 0, और क्यों ना बच्चों हम लोग cos स्क्वायर x की जगह पे यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर x पुट कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर x पुट कर दें। जैसे ही आप 1 माइनस साइन स्क्वायर x पुट कीजिएगा तो फिर आपको यहां पे कुछ ऐसी बात दिखाई देंगी कि साइन पाई माइनस पाई, ऐसा कुछ। अब आप में से हर एक बच्चा को यह रिडक्शन फॉर्मूला पता होगा कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर। साइन पाई माइनस थीटा हर एक बच्चे को पता है कि साइन थीटा ही होता है। यस, तो क्यों ना इसके जगह पे हम लोगों ने ये एक बहुत बड़ा चेंजेज करा, जिससे कि हमारे पास अब बन चुका है साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, यस बच्चों, अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप सेम अपॉन सेम की कार्यक्रम को कीजिए, जैसे कि सेम अपॉन सेम, तो साइन एंगल की जगह पे पाई साइन स्क्वायर एक्स है, तो अब हम क्या कर लेते हैं ना, पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते हैं, अपने मन से किए। तो बैलेंस करने के लिए बच्चों इसको फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में ये हमारा एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखिए साइन सेम अपॉन सेम दिखा, लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद क्या साइन 0/0 दिखा? आप कहोगे यस सर, तभी इसके जगह पे हम 1 लिख पाएंगे, इसके जगह पे, अदरवाइज बच्चों नहीं लिख पाएंगे। तो आज के दिन हमने लिख दिया, क्योंकि साइन सेम अपॉन सेम भी दिखा और लिमिटिंग वैल्यू पुट करने के बाद साइन 0/0 भी दिखा। ऑलराइट, अब हमारा लिमिट इसमें चला गया, तो यहां से हमारा पाई बाहर आ गया, और साइन अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर जो भी बच्चों 1 हो गया। अगर ओवरऑल हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पाई आंसर आया। दिस इज योर राइट आंसर, नॉट बच्चों इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट भी एक ऑप्शन में था। दिस इज योर राइट अप्रोच, दिस इज योर राइट आंसर। आई होप बच्चों कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया। चलते हैं इसमें, ये पाई साइन स्क्वायर एक्स 1 कैसे है? पाई साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा ओके, अभी बताते हैं इसको थोड़ा और से डिटेल में अच्छे से। एक्चुअली लिमिट मल्टीप्लाई में भी चला जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर, और साइन x अपॉन x तो 1 होता है ना, तो इसीलिए ये हम लोगों का 1 मल्टीप्लाई करके ओवरऑल पाई। क्लियर है ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, छोटा सा फंडा। इसका और भी मेथड है, अगर डेरिवेटिव को आपके पास जानकारी है तो आप इसको दूसरे अप्रोच यानी कि लॉपिटल से, यानी कि डिफरेंशिएट करके भी आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो सेकंड अप्रोच अभी हम ऑफिशियली नहीं बताए, अनऑफिशियली आप कर सकते हो। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री में और भी विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस पे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पे, और देखते हैं कि अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे दें तो आप इसको कैसे डील करते हैं। मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 दे दें
और तो और बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दे दें, डिवाइडेड बाई एक्स का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दें, तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, जरा आप हमें ये बताइए। क्या कर पाइएगा या नहीं कर पाइएगा? तो आपकी कमेंट बच्चों बहुत जरूरी है। यस, कमेंट तो आपको करना बनता ही है, करना चाहिए। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको, ऑप्शन तो है ही नहीं, क्या आंसर आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? 1 आना चाहिए, सर 0। 0 आना चाहिए। यस, क्योंकि आप बिल्कुल नहीं भूले कि जो सर हमारा सबसे पहले तो साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है ना, वो 1 से छोटा होता है। यस, 1 से छोटा होता है, और 1 से छोटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सर 0 होता है। यस, और उस पर फिर लिमिट क्या काम करेगा, यानी कि योर आंसर इज बच्चों 0। बहुत ही सिंपल सी बात है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन में बच्चों लिमिट का कोई रोल ही नहीं दिखा यहां। यस, अधिकतर क्वेश्चन में लिमिट का कोई रोल ही नहीं दिखेगा, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो जाता है। यस बच्चों, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अगर आप समझ गए हैं और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए, बहुत अच्छा अगर आप जवाब दे रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10x अपॉन x का आंसर क्या होना चाहिए? बताइए प्लीज, सोच के बताइए क्या होना चाहिए। सर 1। 1, बिल्कुल 1 होना चाहिए। बहुत बढ़िया, क्योंकि बच्चों आप फिर आज जान गए कि 10x अपॉन x तो 1 से हल्का बड़ा होता है, और 1 से हल्का बड़ा, हल्का बड़ा समझते हैं ना, एकदम बहुत बड़ा नहीं कि 1 से बड़ा 10 हो जाए। 1 से हल्का बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो सर 1 होता है। यस, अगर आप इन्हीं सब छोटे छोटे बातों को समझोगे तो हम आपको ला देंगे एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन पे, जो कि आईआईटी पूछ चुका है, और वह क्वेश्चन है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 100 साइन एक्स अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यस, प्लस 100 tan x अपॉन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का बता सकते हैं आप कि इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोचिए, विचारिए। ये रहा आपका आईआईटी का प्यारा सा पुराना सा इजी सा क्वेश्चन। बताइए क्या आंसर होना चाहिए? सर 100। 100 होना चाहिए। गड़बड़ तो नहीं कर दी आप? आइए देखते हैं, प्रवीर के जवाब का इंतजार करते हैं, फिर देखते हैं क्या लगता है प्रवीर आपको क्या सही होना चाहिए। यस बताइए। 199। यस, थोड़ा सा बड़ा अच्छा अप्रोच आपका रहा, अच्छा लगा। लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए सबसे पहले आप हमें यह बताइए कि 100 साइन एक्स अपॉन एक्स होगा ना, वह 100 से हल्का छोटा होगा। एग्री और नॉट एग्री? 100 से हल्का कम होगा, हल्का कम, है ना। और तो और 100 tan x अपॉन एक्स होगा ना, वो 100 से हल्का बड़ा होगा। समझे? 100 से हल्का बड़ा होगा, तो 100 से हल्का कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 99 हो जाएगा, और 100 से बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 100 हो जाएगा, और अगर इसको जोड़ेंगे तो 199 हो जाएगा। यस, समझे या नहीं समझे? हल्का बड़ा हल्का छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर का खेल है। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब भी आते हैं बच्चों, तो हम लोग उसमें उठाते हैं कि इंपॉर्टेंट लर्निंग। आइए आज इस क्वेश्चन के माध्यम से एक इंपॉर्टेंट लर्निंग की भी बात रखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका nx अपॉन साइन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस बच्चों n tan x अपॉन x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? सोच विचार के बताइएगा, क्योंकि आप जेई का एक क्वेश्चन बना चुके हैं इस टाइप से, तो आपसे ये भी बन जाएगा बहुत अच्छे से, बहुत आराम से। आप ये मत भूलिए कौन 1 से बड़ा होता था, कौन 1 से छोटा होता था।
कितना आया आंसर? 10 सेकेंड 20 सेकेंड लगना चाहिए बच्चों, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। यस, वेरी गुड। आपको अगर याद हो तो हम आपको एक इंपॉर्टेंट लर्निंग में बता चुके हैं, प्रूव भी कर चुके हैं बच्चों कि साइन एक्स अपॉन एक्स ना 1 से छोटा होता है और एक्स अपॉन साइन एक्स ना 1 से बड़ा होता है। यस, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो सर कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 एन साइन अपॉन एन एक्स अपॉन साइन एक्स ना एन से बड़ा होगा। यस यस बच्चों, यही कहना चाहते हैं। एन एक्स अपॉन साइन एक्स एन से हल्का बड़ा होगा और एन टेन एक्स अपॉन एन भी एन से हल्का बड़ा होगा, और हल्का बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो एन ही हो जाता है ना। और इन दोनों को अगर ऐड कर दिए तो हमारा 2n एक राइट आंसर हो गया। तो आज की बात हम आपको कहेंगे कि इसको इंपॉर्टेंट लर्निंग के तौर पे आपको याद रखना चाहिए। यस, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन बच्चों आपको बताएगा अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ध्यान दीजिएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चंस को अब हम आपके सामने सॉल्व करना बताने जा रहे हैं बच्चों, और आपको समझाने जा रहे हैं। बड़ा ही अलग सा, बड़ा ही ट्रिकी टाइप का ये चीज होता है जिसको आप रियली में बहुत इंजॉय करोगे, बहुत मजा आएगा। सबसे पहले अगर आपको कभी भी लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट दिख जाए तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए आइए हम आपको पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन समझाते हैं। यस, सिंपल सा क्वेश्चन समझाते हैं बच्चों। कभी भी अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट दिख जाए और ऊपर में देख लीजिए आपके पास आ गया 4x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे में आ गया आपके पास 2x² प्लस का 4x प्लस का 1। ये एक लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट टाइप का क्वेश्चन हुआ। यस, प्रवीर तो बस क्वेश्चन लिखने का इंतजार कर रहा था। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने का एक्चुअली टेक्निक क्या है, ये टेक्निक भी समझ लीजिए। तो जो सबसे बड़ा डिग्री होता है ना, टॉप डिग्री, जो सबसे बड़ा डिग्री ऊपर में जो है वह 2 है, जिसको हम लोग टॉप डिग्री कह सकते हैं इस पॉलिनोमियल। और नीचे में भी जो सबसे बड़ा डिग्री है ना वो 2 है। तो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा डिग्री है ना उसको आपको कॉमन ले लेना है। यस, x² अगर आप कॉमन ले लेते हो बच्चों तो आपके पास यहां पे बचता है 4 अपॉन 3 अपॉन x, और यहां पे बचता है 1 अपॉन x²। हाँ जी बच्चों, सीखिएगा ये अप्रोच। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट टाइप के क्वेश्चन का एक खास अप्रोच हम आपको आज की क्लास में बता रहे हैं। और फिर आप ऊपर नीचे से भी x² अगर आप जबरदस्ती का कॉमन ले लोगे, वैसे तो कॉमन दिखता नहीं है लेकिन फिर भी हम लेने को बोले कि नहीं भाई ले ही लो, तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। और इसमें जो सबसे मजेदार और सबसे इंटरेस्टिंग बात होगा वो x² से x² आपका कट गया है ना बच्चों। और जैसे ही आप लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो यह बन गया आपका बच्चों है ना 0, 3 अपॉन इनफाइनाइट, और यह बन गया 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट, और यह बन गया 2 प्लस है ना 4 अपॉन इनफाइनाइट जो कि 0, और 1 अपॉन इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही। तो बच्चों ये बन गया आपका 3 4 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 0। यस, तो हमारा आंसर 4/2 ओवरऑल कट करके 2 आंसर है। बट बच्चों इसको, इस मेथड को बस हम लोग याद रखेंगे कि कैसे बनाते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे। हम लोग यूज करेंगे एक शानदार से ट्रिक का कि अगर कभी आपको लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट टाइप का क्वेश्चन दे और बच्चों ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री का टॉप डिग्री अगर सेम रहे, समझिएगा, अगर ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम रहे बच्चों, है ना, ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम रहे, तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ बड़ा वाला डिग्री का डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², मतलब कि टॉप डिग्री अपना कोफिशिएंट दान में दे देगा और a/l आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में?
कभी भी ट्रिक के तौर, क्योंकि इसमें भी अप्रोच वही होगा कि आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे और फिर कट छट के हमारे पास वो आंसर आ जाएंगे, है ना। कभी भी अगर एक्स स्क्वायर रहे तो लीडिंग कोफिशिएंट बच्चों कॉमन ले लेना। लीडिंग कोफिशिएंट न्यूमरेटर का, लीडिंग कोफिशिएंट डिनोमिनेटर का, अपना आंसर बना देगा। डिवाइड में आंसर दे दे। क्लियर है। अब इसमें अगर हम एक छोटी सी बात करें कि अगर हम आपको 3 क्वेश्चन दे, लाइक लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, यस 2x + 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 2, एक क्वेश्चन आपको ये दे दिए, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 4x + 9 डिवाइडेड बाई x + 1, 2x + 1। ऑल राइट। अगले पे अगर हम आपको क्वेश्चन दे दें लिमिट, तो बताइए पहला का आंसर क्या होगा। लिमिट x टेंड्स टू 4x² प्लस 4x + 1 डिवाइडेड बाई 3x² प्लस 2x + 2। यस, पहले वाले का आंसर 0 क्यों, कैसे समझते हैं कि नहीं समझते हैं। दूसरे वाले का आंसर बच्चों, तीसरे वाले का तो 4/3 नो डाउट। यस, कोई दिक्कत ही नहीं है तीसरे वाले को समझने में। पहले वाले का आंसर 0 और दूसरे वाले का आंसर इनफाइनाइट। क्यों, कैसे रोशन, समझ में आ रहा है कि हम आपको बता दें, क्योंकि ऊपर से भी आप टॉप डिग्री कॉमन निकालो, कॉमन सर, है ना। तो इसको बच्चों एज अ ट्रिक याद रखेंगे, है ना। और इस ट्रिक के वजह से हम लोग अब आगे की जर्नी को कभी सॉल्व नहीं करेंगे, बस देख करके आंसर बताएंगे, देख के आंसर बताएंगे। अगर पहला ट्रिक, अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट रहे और ऊपर का टॉप डिग्री स्मॉलर हो और नीचे का टॉप डिग्री की ही बात कर रहे हैं, बिगर हो, तो इसका आंसर बच्चों 0 बोल देना है। दूसरी नंबर बात कि अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो, ऊपर का टॉप डिग्री बिगर हो और नीचे का टॉप डिग्री स्मॉलर हो, तो बच्चे इनफाइनाइट आंसर बोल देंगे। और तीसरा ट्रिक का क्या बात करना, अगर कभी लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट हो और ऊपर का टॉप डिग्री सेम अपॉन सेम हो, तो आंसर बच्चों कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट होगा। समझते हैं, यस और नो। टॉप डिग्री सेम अपॉन सेम, यस। अगर आप ये बात समझते हैं तो बताइए कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगा कि इसका आंसर 2/3 होगा। मत नोट कीजिएगा, स्लाइड मिल जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि इसका आंसर बच्चों 0 होगा, हाँ या ना। क्योंकि ऊपर का डिग्री सर स्मॉलर हो गया और नीचे का डिग्री जो है बिगर, टॉप डिग्री की बात कर रहे हैं, नीचे का डिग्री जो है सर स्मॉल बिगर हो गया। तो आप बताएं अभी अभी कि अगर स्मॉलर अपॉन बिगर हो तो 0 हो जाना। यस, क्या इसकी आंसर को भी बच्चों आप देख सकते हो कि इनफाइनाइट होगा सर, क्योंकि ऊपर का टॉप डिग्री सर बिगर हो गया और नीचे का टॉप डिग्री स्मॉलर हो गया, है ना। तो आंसर सर इनफाइनाइट हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। फिर ये क्यों बात सर इतनी गहराई में, यस। अब इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों 6/7 है, लिखा गया गलती से। बताइए क्या 6/7 सही में आएगा क्या, हाँ या ना, बताइए 6/7 सही में आएगा क्या। यस सर, यस। रूल क्या है, ट्रिक क्या है सर, ट्रिक तो बड़ा सिंपल है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा, यस, अगर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट होगा और ऊपर का टॉप डिग्री 2 है, हम आपसे पूछेंगे बताइए ऊपर का डिग्री कितना है, और डिग्री पूछने का मतलब टॉप डिग्री ही है ना, तो आप कहोगे सर 2, और नीचे का डिग्री कितना है तो आप कहोगे सर नीचे का भी 2। बोले बस कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट दान में देगा, आंसर बनवाएगा। तो इसका कोफिशिएंट हो गया 2 और मल्टीप्लाई में है इसका कोफिशिएंट 3 डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट है 7 और मल्टीप्लाई में इसका कोफिशिएंट 1। तो क्या बच्चों आप ऐसे किए या पहले इसको मल्टीप्लाई कर लिए,
समझ रहे हैं? सिर्फ सर, कोफिशिएंट का ही मल्टीप्लाई कीजिए, क्यों पूरा मल्टीप्लाई करना, क्यों ज्यादा समय लगाना? समझ रहे हैं ना, समय बचाना होगा इस चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन। आइए ऊपर का टॉप डिग्री सोच के जरा बताइए कि ऊपर का टॉप डिग्री कितना है? 1 है सर। और नीचे का टॉप डिग्री भी बताइए कितना है? नीचे का टॉप डिग्री भी 1 ही है सर। मतलब कि सेम अपॉन सेम कॉफिशिएंट अपना दान में देगा, तो सर ये जो होगा ना, ये इसका कॉफिशिएंट √2 होगा। सहमत और नॉट सहमत? एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट √2 होगा, और यह अपना √5 कॉफिशिएंट दान में दिए, और हाँ घटाओ में होगा डिवाइडेड बाय। वेरी गुड, वेरी गुड, इज योर आंसर। समझे रोशन? हाँ या ना? यस सर। बहुत आसान। अब देखिए लिमिट का खेल बच्चों उसके पावर में भी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपोनेंट में भी लिमिट जा सकता है। यानी कि हम आपको यह कहना चाहते हैं कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है 2x² प्लस का बच्चों 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यस वेरी गुड प्रवीण, 3x² प्लस 4। बस आज आप केवीपीवाई का टेस्ट नहीं दिए, बहुत खराब लगा है ना, लेकिन कोई बात नहीं, 3x माइनस 7। तो यहां पे भी बच्चों लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट पहुंच जाएगा, और इसको कहेगा भाई सेम अपॉन सेम, तो हाँ हाँ 2/3, और ये भी कहेगा सेम अपॉन सेम, तो हाँ हाँ 4/3, तो 2/3 का पावर 4/3 इज योर राइट आंसर। देख रहे हैं बच्चों क्रिकेट स्पेशल क्लास, हाँ छक्का पे छक्का मार रहे हैं यस सर। ये लोग 110 पे ही काम तमाम कर दिया। हाँ चलिए बीच बीच में स्कोर भी बताते रहेंगे, जानना है? यस सर। 110 पे आउट, ओवर खत्म, 110 पे 7। चलिए अगले पे आइए, जरा देखिए गौर फरमा करके कि सर इस पे भी लिमिट चला गया। यस बच्चों इस पे भी लिमिट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ऊपर वाले में कुछ नहीं है, तो क्या 1 देख लें? हम बोले यस 1 देखना चाहिए। तो ऊपर का डिग्री बिगर और नीचे का डिग्री स्मॉलर, यानी कि सर ये जो हमें दे गया ये 1/7 दे गया। यस, और ऊपर का बिगर और नीचे का स्मॉलर इनफाइनाइट दे गया, और आप ही तो बताए थे कि 1 से छोटे का पावर इनफाइनाइट तो 0 होता है। यस बच्चों याद आया? यस सर। ऑल क्वेश्चन बच्चों इंस्पायर्ड फ्रॉम जीएन बर्मन। यस, तो जीएन बर्मन का पूरा बच्चों क्वेश्चन हम आपके लिए यहां पे डाल चुके हैं, तो बनाने के लिए आप चिंता मत कीजिए। आइए बताइए ऊपर का जरा टॉप डिग्री कौन होगा, सोच के बताइएगा। पहले ये सवाल तो यही है, ऊपर का टॉप डिग्री बताइए क्या होगा, बताइए। सर 1/2। 1/2 होगा, वेरी गुड। 1/n नहीं होगा, 1/2। और नीचे का भी टॉप डिग्री बता दीजिए, तो भी कहिएगा सर 1/2। तो बस फिर बात क्या, कितना भी खतरनाक दे दो ना, हमको उससे क्या मतलब, हमको तो सेम अपॉन सेम दिख रहा है, मतलब डिग्री सेम अपॉन सेम, और लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे, कॉफिशिएंट दान में लेंगे। यस बच्चों, तो बताइए तो यहां √x का क्या है कॉफिशिएंट बच्चों? 2। यस, ये √x का कॉफिशिएंट है, और तो और यहां पे बताइए है ना क्या है कॉफिशिएंट? 2x - 3। √2 ओनली। सिर्फ आपको x का कॉफिशिएंट देखना है, सिर्फ x Yes, का sir. कॉफिशिएंट देखना है। x का पावर 1/2 है ना, तो √2 पे भी 1/2 एक बार चढ़ेगा, और एक बार x पे भी √2 चढ़ेगा, तो √2। अगर इसको हम लोग काट दिए बच्चों, तो योर आंसर इज √2। यस, देखिए जीएन बर्मन का सवाल को आप ऐसे मिनटों में चुटकियों में निपटा लिए। अगले पे आइए, बताइए ऊपर का टॉप डिग्री कितना है? 7/2। सोच लीजिए 1/2 या 2/3? 1/2 या 2/3 या फिर कुछ और?
यस प्रवीर, प्रवीर बाजी मार लिया, वेरी गुड। ऊपर का टॉप डिग्री जनाब अंडर रूट का स्क्वायर है तो भैया 1 होगा, और नीचे का देखिए फिफ्थ रूट का पावर 5 है तो नीचे का भी टॉप डिग्री 1 होगा। आई बात समझ में रोशन को? डिग्री Yes, सेम sir. अपॉन सेम तो सर कॉफिशिएंट दान में देगा। यस, तो इसका कॉफिशिएंट रूट अंडर 1 लिखना चाहेंगे, 1 नहीं, ताकि आप समझ पाओ। और हां, इसका कॉफिशिएंट फिफ्थ रूट ऑफ 1 लिखना चाहेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि x का कॉफिशिएंट फिफ्थ रूट ऑफ 1 होगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट होगा। तो बच्चों ओवरऑल 1/1 जो कि 1 होगा। एक बार आज दिखा दिए इसको, ये बेहतर है, क्योंकि इसी बेहतरीन अप्रोच पे हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में ऊपर का टॉप डिग्री कैसे पता करेंगे। यस, नीचे का तो टॉप डिग्री साफ साफ दिख रहा है 2 है, लेकिन ऊपर का सर कैसे पता करेंगे? यस, अच्छी बात है बच्चों जानने को कि भाई नीचे का तो दिख गया, ऊपर में जो सीरीज है सर उस सीरीज को जानना चाहिए। यस बच्चों, उस सीरीज को आपको जानना चाहिए। क्या है वो सीरीज, क्या आपको दिखा? वो है बड़ा स्पेशल सीरीज, सीक्वेंस सीरीज। पढ़ के आप लोग बैठे हो तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 और इसको लिख सकते हो बच्चों 2/2, और हां इसको 3/2 तो अगला पक्का 4/2 होगा, और उसके बाद आपको n/2 करके ऐसे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक है 25n² माइनस का n प्लस का 3। अगर न्यूमरेटर से बच्चों आप 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास 1 + 2 + 3 ... n जैसा एक सीरीज दिखाई देता है, और नीचे से तो आपके पास 25n² माइनस n प्लस 3 दिखाई देता है। तो क्यों ना बच्चों हम लोग ऊपर से क्या करें, 1/2 और 1 से लेकर के n तक के नेचुरल नंबर का सम के जगह पे n × n + 1/2 लिख दें। यस सर। और नीचे में 25n² माइनस n प्लस 3 कब से इंतजार कर रहे हैं, तो ये हमारा 1/4 बच्चों इधर लिख लेते हैं, और ऊपर में भी देखिए यस सर क्वाड्रेटिक का निर्माण हो गया। यानी कि अगर डिग्री अपॉन कॉफिशिएंट का सेम खेल अगर चलेगा सर, तो अब ना हमारा सेम अपॉन सेम दिख गया। तो 1/4 तो ऑलरेडी है, और ये कॉफिशिएंट अपना दान में देगा 1, और ये 25 बच्चों 1/100 इज योर राइट आंसर। यस, आई थिंक आपको मजा आया हो। ये वही क्वेश्चन है यस सर। जिसको देख करके आप कहते वाओ पहले तो नहीं बनता, लेकिन अब बड़ा आसान है सर, है ना? ऐसे अनेकों क्वेश्चन बच्चों आपको होमवर्क में हम देंगे। यस, और आप जरूर बनाइएगा, लेकिन अभी बहुत सारे हमें सिखाने हैं। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, प्यारा सा दे दिए। सर 1। 1 गड़बड़ तो नहीं कही है? 1/2। यस प्रवीर, क्योंकि प्रवीर जानता है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। यस, तो ये हमारा बन चुका है सर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट n² माइनस n डिवाइडेड बाई 2n²। सहमत और नॉट सहमत? डिग्री सर इक्वल अपॉन इक्वल का केस बना, डिग्री ऊपर का भी इक्वल नीचे का भी इक्वल, कॉफिशिएंट दान में देगा 1/2 बनेगा। समझे? यस सर। यस, तो जब आप उसको समझ गए तो आपको यह भी समझना चाहिए कि आज हम आपको 1 पहले देखिए 1 + 2 + 3 + n दिए थे। अब देखिए 1², 2², 3²। अगर आप भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको याद दिला देंगे, और अगर आप नहीं भूले हैं तो बहुत अच्छी बात, आप आंसर बता सकते हैं।
1/3। क्या बात है प्रवीर, है ना? यस। तो इसके जगह पे बच्चों क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यस और ये हमारा बन जाएगा क्या चीज बच्चों? आपको याद होगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई n क्यूब। तो जैसे इसको हम लोग थोड़ा सा ठीक करें तो ये हमारे पास आ गया n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6n क्यूब। यस सर, ऊपर का भी डिग्री सेम और नीचे का भी डिग्री सेम, कॉफिशिएंट दान में लेकर के आंसर को बना लेंगे और 1/3 है। यस, प्रवीर को ही बता दिए थे कि बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ट्रिक में ट्रिक हम लोग दिखाते हैं। यस, प्रवीर बड़ा खुश हो गया था, ट्रिक के अंदर ट्रिक सर। हाँ जी, अगर कभी ऊपर का डिग्री और नीचे के डिग्री का डिफरेंस 1 हो, बच्चों ध्यान से सुनना, ट्रिक के अंदर ट्रिक, अभी तक तो ट्रिक ही में जी रहे थे, और ट्रिक के अंदर अगेन ट्रिक, अगर ऊपर के डिग्री और नीचे के टॉप डिग्री का, ऐसे सीरीज वाले का, सीरीज में ऊपर के डिग्री और नीचे के डिग्री का डिफरेंस अगर 1 हो सीरीज वाले क्वेश्चन में, तो बच्चों इसका आंसर होता है 1 अपॉन नीचे की डिग्री की टॉप डिग्री। यस बच्चों, आई बात समझ में? यानी इसका आंसर 1/4 होगा। यस, वापस से चलते हैं। अगर सर इसका आंसर 2 था और ये 3 था तो ऊपर के डिग्री और नीचे का डिग्री का डिफरेंस 1 था, इसीलिए 1/3 इसका आंसर हुआ था। यस, और ऊपर के डिग्री और नीचे का डिग्री का डिफरेंस सर 1 था, इसीलिए इसका आंसर 1/2 था। बिल्कुल यस बच्चों, आई बात समझ में? ट्रिक के अंदर ट्रिक, ट्रिक के अंदर ट्रिक, यही ट्रिक के अंदर ट्रिक, ट्रिक के अंदर ट्रिक से इंस्पायर होकर के, है ना, हर वक्त कमाल रहता है। ट्रिक के अंदर ट्रिक को अप्लाई करके आईआईटी का ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि देखते हैं बच्चा ट्रिक के अंदर ट्रिक खेलता है कि नहीं। यस, तो जो बच्चा हमसे पढ़ के गया वो देखते ही 1/101 सर आंसर होगा। बोले वाह, इतना 10 सेकेंड में कैसे? तो वही सर ट्रिक के अंदर ट्रिक दिखा था, है ना। और ऐसे स्पेशल क्वेश्चन आपको देखने के मिलते हैं कभी कभी 2 सेकेंड, चलो 2 सेकेंड में सर, वाह। और वैसे तो बच्चों आपको अप्रोच कहां तक का पता है? आपको अप्रोच पता है 1 वाला का, 2 वाला का और 3 वाला, लेकिन 100 वाला का आपको कोई सीरीज नहीं पता है। सच्ची बताइएगा। तो यहां पे इकलौता रास्ता था कि पिछले 3 क्वेश्चन से इंस्पायर हो, जनरलाइज करें, पैटर्न पकड़ें और जाकर के चौथे क्वेश्चन में हिट करें। यस बच्चों, मजा आया? इसी क्वेश्चन की तलाश में इतनी दूर तक हमें निकलना पड़ा। अब जैसे ही आप ये समझ जाइए तो आपको अलग अलग डिजाइन के ट्रिक्स के अंदर ट्रिक्स दिखाएंगे। यस, अब देखिए अब क्या है। तो सर ये बात तो समझ में आ गया कि इतने का आंसर तो 1/4 होगा, है ना। इतने का आंसर तो 1/4 होगा, लेकिन इतने का आंसर सर क्या होगा? तो बच्चों अगर n क्यूब है तो ये ज्यादा से ज्यादा ऊपर 4 डिग्री का, है ना, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दिखेगा आपको, और नीचे में 5 डिग्री है। तो 4 डिग्री और नीचे में 5 डिग्री, स्मॉलर अपॉन बिगर कितना होता है बच्चों? 0, है ना। तो यानी कि राइट आंसर इज 1/4। नहीं समझे? नहीं समझे सर 4 डिग्री का इक्वेशन सर कैसे सर? जैसे कि अगर 1 + 2 + 3 ... n हुआ तो यह क्वाड्रेटिक बनेगा, है ना। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर ... n हुआ तो यह क्यूबिक बनेगा, है ना। तो 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब हो तो यह बाई क्वाड्रेटिक बनेगा। यस, आया समझ में? इंट्रीगेशन होता है। यस, वो आगे दिखाएंगे एडवांस लेवल में, वो भी दिखाएंगे।
जो प्रवीर देखना चाह रहा है। अब की बार दूसरे अवतार में दिखाएंगे, हर बार एक ही जैसा थोड़ी है कि नहीं बच्चों। तो आपको ये बात आया समझ में कि इसका आंसर 1/4 क्यों होगा। अब आपको और मजा आएगा, ट्रिक के अंदर ट्रिक, ट्रिक में ट्रिक, और में एक और ट्रिक। यस, तब मजा आएगा ना, है ना महाट्रिक, है ना, महाट्रिक। यस, तो बच्चों एक और ट्रिक आपको बताएं कि अगर x का पावर और अगर n का पावर सीरीज वाले क्वेश्चन, है ना, के डिफरेंस बच्चों, है ना, जब डिग्री का डिफरेंस सीरीज में, डिग्री का डिफरेंस 2 हो, यस, तो आंसर 0 होता है। समझ गए? आज दिखा भी Yes, नहीं, तो ट्रिक के अंदर ट्रिक अगर याद रहा तो महान ट्रिक बना। यस, क्या बात है। आइए, तो इसी प्रकार से बच्चों, ये तो चिल्लर क्वेश्चन सब हम आपको दिखाएं, एक एवरेज जो बार बार दिख ही जाता कहीं ना कहीं। अब इन्हीं क्वेश्चन से इंस्पायर होते हुए बच्चों पूरा का पूरा जीएन बर्मन ही आपके होमवर्क के लिए रख दिया गया। यस, ब्लैक कलर का असाइनमेंट 1 फ्रॉम जीएन बर्मन। इतना अच्छा किताब है बच्चों कि इसका हम नाम भी नहीं छुपाना चाहें, नाम बताना चाहें। यस, जीएन बर्मन का सवाल बच्चों। जिनके पास नई किताब है कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इज हियर। बताइए, बनेगा आंसर देख देख के, चिल्ला चिल्ला के बताइएगा, है ना। हम क्या लिखें, आप तो यो 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 लिख दीजिएगा। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका गृह कार्य वाला होमवर्क। यस, इसको आपको बनाना है, और तो और इतना ही नहीं है, ये भी बनाना है, क्योंकि इसके आंसर को तो देखते ही क्वेश्चन का आप आंसर लिख दो। ओ माय गॉड, मजा आ गया। और तो और बच्चों और भी है जिसको आप देखते ही कहोगे अच्छा सर, ऊपर का डिग्री 2/3 हो गया, टॉप डिग्री सर 2/3, नीचे का डिग्री 1, मतलब कि ऊपर का डिग्री छोटू, नीचे का डिग्री बड़ा, आंसर 0। दिख रहा है रोशन, दिख रहा है कि नहीं? यस, तो ये भी क्वेश्चंस आपको बनाने चाहिए। और मजेदार कब, जब सीरीज आएगा सर। यस, देखिए खूंखार सा सीरीज 2 to the power n गया, और नीचे में भी देखिए कैसी खूबसूरती वाली सीरीज है। और ये क्वेश्चन तो बच्चों अभी अभी आपने देख लिया, और रंग बिरंगे क्वेश्चन को देखने के लिए ये देख लीजिए, यहां से यहां तक का आंसर आपको पता है कि 0 होगा, क्योंकि डिग्री का डिफरेंस बच्चों यहां पे गजब हो गया, क्योंकि ऊपर में n² और नीचे में इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट में से 1/2 समझ रहे हैं, कीजिएगा घर पे, हाँ या ना। ये भी आपका होमवर्क। यस सर, ये भी आपका होमवर्क। यस, और यहां तक कि ये भी आपका होमवर्क, और इन्हीं सभी होमवर्क को बच्चों आप अगले दिन बनाइए और हमसे मिलिए। छोटा क्लास रखे हैं, शानदार रखे हैं, होमवर्क का पूरा तांता लगा दिए हैं बच्चों। मजा आ जाएगा अगर आप इन जीएन बर्मन साहब महान, है ना, किताब के अगर इस कुछ क्वेश्चन को अगर आप ट्राई भी करते हो, भले बने न बने, अगर ट्राई भी करते हो बच्चों तो आपको मजा आ जाता है। बस आज के क्लास में इतना ही बच्चों, जाइए एंजॉय कीजिए, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिए। मिलेंगे अगले दिन। शुभ रात्रि बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।